क्या इंडिया इसको हजम कर लेगा जो अभी उसको शिकस्त हुई है, या इसके किसी और तरीके से हमारे रास्ते में कांटे बोने की कोशिश करेगा? देखिए, पब्लिकली तो इंडिया एडमिट नहीं कर रहा ना। जी। वो अपनी कामयाबी जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जी। वो जानते हैं कि इंडिया को क्या नाकामी हुई है। जहां तक कांटे बोने का ताल्लुक है, देखें इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात तो खराब है ना, वो तो खराब ही रहेंगे, क्योंकि तनाज़ात जब तक हल ना हो मामला खराब रहते हैं। तो एक मुखालिफ मुल्क के तौर पे तो भारत अपनी जगह मौजूद रहेगा जी। और उसकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करे डिप्लोमेटिक लेवल पे। इस वक्त जंग जो है डिप्लोमेसी की जंग होगी और उसमें जाहिर है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाएगा और पाकिस्तान की तरफ से लाजिम हो जाता है कि ये अपना जो डिप्लोमेसी को बड़ी मेहनत से, बड़ी एफर्ट से और जो उनके हमदर्द ममालिक हैं उनके ताबून से अपने मफादात को आगे बढ़ाए। तो आप ये कह लीजिए कि अब हथियारों वाला मामला तो नहीं होगा, लेकिन डिप्लोमेसी में मुकाबला आपका इंडिया से उन मामलात पे चलेगा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त फंसे हुए हैं, जिसमें आप कश्मीर कह लें, इंडस वाटर ट्रीटी पे जो इंडिया ने यकतरफा सस्पेंशन की बात की है, और दूसरे तनाज़ात जो इंडिया पाकिस्तान में मौजूद हैं जिससे कि इनके ताल्लुकात खराब हैं। तो जब तक ये मामला बिगड़े रहेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मुखालफत जो है वो चलती रहेगी। अच्छा सर, कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी पर बाद में आते हैं। पहले ये बताइएगा, इस वार में जो है कहा जा रहा था कि जी इंडिया जो है उसके सफारती तल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं और उनके सफारत खाने बहुत सरगर्म है पूरी दुनिया में, और यकीनी तौर पर वो हमें मुतहर्रक ज़्यादा नज़र आता था। लेकिन इस वार के दौरान कोई इंडिया के साथ उस तरीके से किसी भी मुल्क ने ना तो खुलकर उसका साथ दिया और ना ही उसकी कोई डिप्लोमेसी काम आई। क्या वजह क्या बनी? देखिए, इसकी एक तो बुनियादी वजह ये थी कि जो उसने इल्ज़ाम लगाया था पहलगाम में टेररिज्म का, उस पर कोई वो एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके। जी। उन्होंने उनका जो एविडेंस होता था वो तारीख सुनाते थे कि जी 1980 में पाकिस्तान मुजाहिदीन ग्रुप के साथ था। 1980 में तो अमेरिका भी साथ था पाकिस्तान के और मुजाहिदीन के साथ, जब रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग हो रही थी। 1990 में पाकिस्तान ने ये किया, मुंबई में ये हुआ। तो वो पुरानी कहानी सुना रहे थे, लेकिन उस पुरानी कहानी से ये साबित नहीं होता था कि ये जो वाकया लेटेस्ट 22 अप्रैल को हुआ है उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो पहली तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की नाकामी ये थी कि उन्होंने अपना जो इल्ज़ाम लगाया उसके सबूत मुहैया नहीं किए। दूसरी जो हिंदुस्तान के लिए मसला बना कि जो फौजी कार्रवाई उन्होंने की है वो इतनी मौसर साबित नहीं हुई, और पाकिस्तान जिसकी फोर्सेस इंडिया की फोर्सेस से छोटी हैं और चाहे कोई भी हो, लैंड फोर्सेस हो, सी फोर्सेस हो, हवाई फोर्सेस हो, इंडिया को एक बालादस्ती हासिल है। लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस में जो पाकिस्तान ने जो कार्रवाई दिखाई तो इसका भी एक इम्पैक्ट जो है पैदा होता है। और तीसरी वजह इसकी ये थी कि अमेरिका अगरचे हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने एक नॉन पार्टीजन न्यूट्रल पोजीशन एडॉप्ट की और फिर बाद में दखल देकर जब देखा कि मामले बिगड़ सकते हैं तब उन्होंने एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले किया है। हिंदुस्तान के पार्टनर का रोल इस झगड़े में उन्होंने प्ले नहीं किया। जी।